अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 29 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, प्रॉब्लम 48। फिग नंबर है 29.71 जिसमें एक सर्कुलर पाइप दिखाया गया जिसका आउटर रेडियस 2.6 सेंटीमीटर का है। वो कहता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैरी करंट करता है 8 मिली एम्पेयर का, डायरेक्शन इनटू द पेज है। अब वो कहता है वायर्स के उसके पैरेलल में है जो कि आपके पास पाइप के 3r की दूरी पे दिखाई गई है। फ्रॉम सेंटर टू सेंटर ये डिस्टेंस दिखाया जा रहा है। अब वो कहता है मैग्नीट्यूड बताओ, डायरेक्शन बताओ, करंट इन द वायर सच दैट नेट फील्ड जो पी पॉइंट पे फील्ड है उसका सेम मैग्नीट्यूड है एज नेट फील्ड सेंटर ऑफ द पाइप। अब मगर यहाँ पे जो फील्ड की डायरेक्शन है वो सेंटर वाली फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट है। तो हम क्या करते हैं, पहले मैं कहता हूं कि भाई जो आपके पास सेंटर पे फील्ड है उस पे हम निकालते हैं कि इस रिंग के सेंटर में पाइप जो है सर्कुलर पाइप, इसके सेंटर में फील्ड निकालो। तो एक पाइप की वजह से यहाँ पे वायर की वजह से इफेक्ट आ रहा होगा और एक इस पाइप की अपनी फील्ड का इफेक्ट आ रहा होगा। तो मैं दोनों का सम कर लेता हूँ कि अलजेब्रिक आपके पास वेक्टर सम होगा पाइप की वजह से जो फील्ड है सेंटर पे और वायर की वजह से जो फील्ड है सेंटर पे। अब हम जानते हैं कि भाई आपके पास जो सर्कुलर पैटर्न है इसकी वजह से जो फील्ड इस सेंटर पे डायरेक्टेड होगी उसकी अपोजिट वाली उसके अपोजिट होगी, तो एक इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो पाइप की फील्ड 0 हो जाएगी। अब वायर की फील्ड बची म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, तो वो हम लिख देते हैं म्यू नॉट आई 2 पाई आर। इसका दूरी यहाँ से कितनी है वायर की 3r, तो वो मैंने 3r लिख दिया। इस सारे को लिखेंगे म्यू नॉट आई वायर 6 पाई आर। अब माइनस जे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि जो उसके अंदर डायरेक्शन है करंट की वो इनटू द पेज है। अगर इनटू द पेज होगा तो अगर हम डायरेक्शन निकालें एक्स और वाई के लिहाज से तो वो माइनस वाई की जानी बनेगी। आप राइट हैंड रूल का यूज कर सकते हैं, तो मैंने इसके साथ माइनस जे लिख दिया। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि इसकी डायरेक्शन इनटू द पेज होनी चाहिए वायर की, तभी वो डायरेक्शन ये आएगी। ठीक होगी बात। अब पी पॉइंट की बात करते हैं कि पी पॉइंट पे जो फील्ड है वो भी इन्हीं दो की वजह से होगी, वायर की वजह से और इस पाइप की वजह से। तो तब भी मैंने वही इक्वेशन लिख दी कि पी पॉइंट पे जो फील्ड आएगी वो भी पाइप और वायर की वजह से। पाइप की वजह से जो दूरी यहाँ तक बनेगी वो 2r हो जाएगी और वायर से वो 1r हो जाएगी। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन है ये मैंने ब्लू कलर में डायरेक्शन डाली, इसकी वजह से सर्कुलर पैटर्न की वजह से वो अपवर्ड होगी, जबकि ग्रीन वायर की डायरेक्शन तो वही रहनी है डाउनवर्ड। उसकी वजह से जो फील्ड बनी है वो डाउनवर्ड आनी है। तो इसके साथ माइनस जे लिखा है, इसके साथ मैंने पॉजिटिव जे लिखा है। अब आप इसमें से आइडेंटिकल फैक्टर कॉमन ले सकते हैं। फिर उसने मुझे खुद कहा कि दोनों जगहों पे पी पॉइंट पे और सेंटर पे फील्ड का मैग्नीट्यूड, नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैंने दोनों जगहों पे जो फील्ड का मैग्नीट्यूड था सेम कर दिया। दोनों वैल्यूज पता थी, दोनों को वैल्यूज लेके आइडेंटिकल फैक्टर कैंसिल कर दिए। वायर वाला करंट एक तरफ का लिया, पाइप वाला एक तरफ का लिया, कॉमन लेके यहाँ से वायर की वैल्यू निकालेंगे। अब पाइप में से चलने वाला करंट 8 मिली एम्पेयर बताया गया था। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो 3 मिली एम्पेयर का करंट आ जाएगा वायर के अंदर। और डायरेक्शन हम पहले ही तय कर चुके हैं कि वो डायरेक्शन उसकी किधर होगी, इनटू द पेज होगी। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।